कोरोना की दूसरी लहर से देश भर में तबाही मचने के बाद केंद्र सरकार काफी सतर्क है। केंद्र सरकार की ओर से लगातार राज्यों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं ताकि संभावित तीसरी लहर को रोका जा सके। इसी के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ हुई समीक्षा बैठक के दौरान सभी जिलों में सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है। जहां वर्तमान में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक है, केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन जिलों में लोगों की भीड़ को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं। पॉजिटिविटी रेट कोरोना की कुल जांचों में पॉजिटिव पाए जाने वाले सैंपल्स की दर होती है। ज्यादा पॉजिटिविटी रेट का मतलब कि इलाके में कोरोना वायरस संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। केंद्र सरकार ने 10 उन राज्यों के साथ मिलकर रिव्यू मीटिंग की है जहां पर कोरोना की पॉजिटिविटी रेट या तो काफी ज्यादा थी या फिर दर लगातार बढ़ रही थी। इसके अलावा केंद्र ने राज्यों को महत्वपूर्ण जिलों में कोविड-19 की टेस्टिंग और टीकाकरण में तेजी लाने की भी सलाह दी है। केंद्र ने कहा कि कमजोर आबादी को कोविड-19 टीकों की दूसरी खुराक देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि 80% से ज्यादा मरीज होम आइसोलेशन में है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, लगातार जिस प्रकार से राहत मिल रही थी, कोरोना पर काबू पाया जा रहा था, लेकिन अब आंकड़े वापस से रफ्तार पकड़ते जा रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट बढ़ती जा रही है तो वहीं रिकवरी रेट गिरती जा रही है और तीसरी लहर की जो संभावना है, जो आहट है, उसको लेकर केंद्र सरकार ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आशीष लगातार हम लंबे समय से यही कहते आ रहे हैं कि एक बार फिर से सतर्क रहने की जरूरत है और जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है उसको अधिक से अधिक बढ़ाना होगा और सैंपलिंग की जो प्रक्रिया है उसी तरह से करनी होगी। लेकिन जो असावधानियां जिस तरह से बढ़ती जा रही है और ऐसे में एक बार फिर से देश भर में जो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो पूरे देश में 41,786 नए मरीज सामने आए हैं। हालांकि उनके मुकाबले ठीक होने वाले की जो संख्या है वो 39,304 रही है। साथ ही जो बीते 24 घंटे में 542 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। ऐसे में जो सबसे अधिक जो कोरोना के जैसे 40,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं उसमें आधे से अधिक जो कोरोना के केस है वो मात्र एक राज्य में आ रहे हैं, वो है केरल। केरल में लगातार 5वें दिन 20,000 से अधिक केस आ रहे हैं। देखिए, जो मई के प्रथम सप्ताह के दौरान केरल में जो पीक है वो आया था और उस समय तकरीबन 40,000 के करीब प्रतिदिन केस आए थे। लेकिन उसमें लगातार गिरावट आई थी और केरल एक नया मॉडल बनकर आया था पूरे देश के लिए कि हाँ, केरल में कोरोना संक्रमण है काफी हद तक काबू पा लिया गया है। लेकिन अब जिस तरह से जो कोरोना के केस आ रहे हैं केरल में, उसको लेकर केरल का जो मैनेजमेंट है वो काफी बिगड़ा हुआ नजर आया था और उसी के चलते ही जो कोरोना के केस वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। बीते 5 दिनों से 20,000 से अधिक कोरोना के केस केरल में आ रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी 7,000 के करीब 24 घंटे में केस आए हैं। 10 ऐसे राज्य हैं जिसमें महाराष्ट्र के बाद में आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, मिजोरम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों में सबसे अधिक कोरोना के केस आ रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट है वो भी इन राज्यों में अधिक है। हालात केरल को लेकर चिंता बढ़ाई जा रही है क्योंकि केरल में ही सबसे अधिक केस आ रहे हैं। देश में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 3,16,00,000 हो चुकी है। हालांकि ठीक होने वालों की जो संख्या है वो अब तक पूरे देश में 3,08,00,000 है। वहीं कोरोना से मरने वालों की जो संख्या है वो 4,24,000 है। ऐसे में एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो 4 लाख से कम हो चुकी थी, वो एक बार फिर से बढ़ती जा रही है और पूरे देश में अब भी इलाज कराने वालों की जो संख्या है वो 4,04,000 से अधिक है। यानी कि एक्टिव केस तेजी से एक बार फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं। केरल में सबसे अधिक एक्टिव केस हैं और यहाँ जिस तरह से जो मामले सामने आ रहे हैं जिसमें अब एक्टिव केसेस की संख्या केरल में 1,64,500 है। यानी कि सबसे अधिक एक्टिव केस भी केरल में हो, सबसे अधिक पॉजिटिव जो आंकड़े हैं वो भी वहीं पर आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जो केंद्र सरकार की ओर से दिशा निर्देश दिए गए थे उसमें 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अभी भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इन 8 राज्यों में है वो है पश्चिम
बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी। हालांकि केरल में सबसे अधिक कोरोना के केस आ रहे हैं, लेकिन वहां पर आंशिक लॉकडाउन है वो लगाया गया है। और केरल सहित जो 23 राज्य ऐसे हैं और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर आंशिक लॉकडाउन है। लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर में जो कोरोना पर काबू पाया गया है, उसमें मुख्य वजह यही है कि जो लॉकडाउन लगाया गया है और लोगों को घरों से बाहर निकलने की जो अनुमति नहीं दी गई है, उसी की वजह से, और जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग जिस तरह से हुई थी, उसी की वजह से ही जो आज जो कोरोना संक्रमण पर काबू है वो पाया गया है। देखिए आशीष, वो दिन याद दिलाना चाहूँगा दर्शकों को भी, क्योंकि जब अप्रैल महीने का जो आखिरी सप्ताह है और मई का शुरुआती सप्ताह है, बहुत भयानक स्थिति थी उस समय। और पूरे देश में 4 लाख से अधिक एक्टिव केस, जो पॉजिटिव केस प्रतिदिन है वो आ रहे थे। उस समय जो एक्टिव केसेज की जो संख्या, यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या है, वो 37 लाख से अधिक हो चुकी थी। उस समय हालात ऐसे थे कि अस्पतालों में बेड मिलना मुश्किल हो गया था। साथ ही जो ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन, साथ ही जो जीवन रक्षक जो दवाइयां हैं, जी। उनकी कमी देखने को मिल रही थी। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया था उसकी वजह से, और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जो पाबंदियां लगाई और जो मैनेजमेंट किया था, उसका लाभ यह मिला कि तेजी से कोरोना के केसेस कम हुए और हालात में सुधार आया। और अब स्थिति ऐसी है कि कई राज्यों में 100 से अधिक केस है वो आ रहे हैं, जो एक बेहद राहत भरी खबर है। राजस्थान में भी बात करें तो प्रतिदिन जो बड़ी संख्या में 20,000 के करीब भी केस पहुंचे थे प्रतिदिन। और राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में भी 5,000 से अधिक प्रतिदिन केस आ रहे थे, वो अब मुश्किल से 2 या 5 या 10 के करीब शेष रहे हैं। ऐसे में राहत की खबर यही है कि राजस्थान सहित जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ऐसे जो तमाम राज्य थे जहां पर 20,000 या 30,000 या 50,000 के करीब प्रतिदिन केस आ रहे थे, वो केस अब मात्र 100 से कम हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से जो आंकड़े अब केरल के निकल कर आ रहे हैं और केंद्र सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं, जिन राज्यों में अधिक पॉजिटिविटी रेट है, यानी कि 10% से अधिक पॉजिटिविटी रेट है, वहां पर फिर से पाबंदियां लगाई जाए और सख्ती से वो उन पाबंदियों को लागू करवाएं, ताकि कोरोना संक्रमण की जो दर है उसको रोका जाए। जी। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कल दिल्ली में एक हाई लेवल की मीटिंग बैठक हुई और बैठक में जो निर्देश दिया गया है कि कोरोना से जो दूसरी लहर में तबाही हुई है उससे बचने के लिए और संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए, जिन राज्यों में अधिक कोरोना के केस आ रहे हैं और जिन राज्यों में कोरोना के केस कम आ रहे हैं लेकिन वहां पर सावधानियां नहीं बरती जा रही है, उनको लेकर निर्देश दिए गए कि जहां पर जो सख्ती हटा दी गई है उस सख्ती को भी एक बार फिर से बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन राज्यों में जो कोरोना के अधिक केस आ रहे हैं वहां पर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां फिर से लगाएं और जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है उसको एक बार फिर से बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरह से आपने पहले भी कहा है दर्शकों को भी, क्योंकि और सरकार को भी, क्योंकि जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग जब तक नहीं होती समुचित रूप से, ऐसे में जो कोरोना के केसेज आते हैं उनकी सुनिश्चितता नहीं हो पाती और संक्रमण तेजी से बढ़ता है। केरल में को लेकर जिस तरह से विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के जो केस आ रहे हैं उसकी मुख्य वजह ये है कि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग अच्छे से हो रही है और जांच सैंपलिंग अच्छे से हो रही है, इसी की वजह से वहाँ पर केस डिटेक्ट हो रहे हैं। और इनको लेकर भी एक बार फिर से केंद्र सरकार ने और केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम राज्यों को निर्देश दिए हैं। जी जी बिल्कुल लोकेश, जिस प्रकार से मार्केट में देखा जा रहा है बिना मास्क लोग घूम रहे हैं और लापरवाही बरती जा रही है, तो कहीं न कहीं ये लापरवाही भारी पड़ती जा रही है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने भी चेतावनी जारी की है, राज्यों को अलर्ट कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी अब हालात सामान्य से नजर आ रहे हैं, लॉकडाउन जैसे हालात नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि कई अन्य देशों में फिर से लॉकडाउन लगाना चालू कर दिया गया है, तो वहीं अब तीसरी लहर को लेकर जो आहट देखी जा रही है, तो अगर मान लीजिए लोग इस बात को गंभीरता से नहीं मानते हैं, तो फिर से क्या भारत में लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ सकती है? देखिए आशीष, जनवरी और फरवरी महीने का मैं याद दिलाना चाहूँगा जहाँ कोरोना के केस कुछ इसी तरह से कम हुए थे
और उस समय शिक्षण संस्थान भी खोल लिए गए थे। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग के और बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों को आने की अनुमति दी गई थी। बाजारों में तमाम तरह की जो छूट दे दी गई थी, समय सीमा नहीं रखी गई थी। लेकिन उस समय जो रात्रिकालीन कर्फ्यू वो भी जारी था, हालांकि अभी भी जारी है, लेकिन उसका समुचित लागू नहीं किया गया है। साथ ही तमाम राज्यों में, सभी राज्यों में जिनमें कोरोना के केस कम हो चुके थे, वहां पर लापरवाही बरतना शुरू हो गई थी और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा जो अप्रैल और मई और जून के अंदर, जहां पर बड़ी संख्या में कोरोना के केस तेजी से बढ़े और हालात बेकाबू हुए और जिसको कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कहा गया। और उसमें अब एक बार फिर से जो राहत पूरे देशवासी बिल्कुल। देख रहे हैं और अब एक बार फिर से जो सख्ती नहीं होने की वजह से जो लापरवाही की तस्वीरें सामने जी। आ रही है, वो तस्वीरें एक बार फिर से चिंता बढ़ा सकती हैं और कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को वो जन्म दे सकती जी है। बिल्कुल। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकारों की ओर से, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले बैठक की ली है और जो तमाम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, साथ साथ जो चिकित्सा सुविधाएं वो बढ़ाई जाए और वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसमें और तेजी लाने की जो बात है वो कही है। जी जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता लोकेश ओला, जिन्होंने बताया कि लगातार चेतावनी सरकार की ओर से दी जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं आम आदमी को भी जागरूक होने की आवश्यकता है।